आपको अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, माइंड में बार बार चलती चली जा रही है, थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए और उसके हर पहलू को देखिए। जब आप उसके हर पहलू को देखेंगे ना, तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि वो एक समस्या है, एक बात है जो भी आपको परेशान कर रही है, और आपने उस एक बात के 10, 20, 50 उसके आसपास घूमने वाले वो थॉट क्रिएट करे हैं जो अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, उन्होंने ऐसा सोचा होगा, उनके मन में ये ख्याल आया होगा, वो मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। कुछ इस तरह के थॉट होंगे जो रियलिटी में कभी हुए नहीं होंगे और भविष्य में कभी हो ना जाए, या शायद ऐसा हुआ होगा, ये कुछ एज्यूम करके आप कि ऐसा हुआ होगा वो थॉट क्रिएट करते हैं और फिर वो थॉट आपको परेशान करते हैं। ये है ओवर थिंकिंग। और जब आप शांति से अपनी उस प्रॉब्लम के साथ बैठेंगे और सिर्फ वो जो एक समस्या है उस पर फोकस करेंगे और उसके आजू बाजू जो आपने क्रिएट किया है ना, क्या होगा अगर ये हो गया तो, अरे उसने ऐसा सोचा होगा इसलिए उसने मेरे बारे में ये सोचा, इसलिए उसने ये कहा, तो ये एज्यूम जो आपने किया है, जो आप फ्यूचर के लिए कहीं ऐसा हो गया तो की कल्पना कर रहे हैं ना, उन्हें हटा देंगे। सिर्फ उस समस्या पर फोकस करेंगे क्योंकि रियलिटी में है तो वही ना, वो पास्ट है, आप बस कल्पना कर रहे हैं, और वो फ्यूचर जो अभी घटित हुआ ही नहीं है, बस आप कल्पना कर रहे हैं कि कहीं ऐसा घटित ना हो जाए। जब आप इन चीज़ों को डिटैच अलग अलग करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि समस्या जो 100% आपको परेशान कर रही थी अब वो 10 रह गई है। बहुत बड़ा फ़र्क आएगा, 90% ख़त्म हो जाएगी। सिर्फ बैठ के देखना है, चेक करना है सिर्फ उस कि आगे और पीछे क्या क्रिएट कर रहे हैं। बस यहीं से आपका वो ओवर थिंकिंग का पैटर्न टूटना शुरू होगा। और कुछ नहीं तो कम से कम आप रियलाइज़ करना शुरू करेंगे कि आप किस तरीके से प्रॉब्लम्स इतनी को इतनी बना रहे हैं। पता चलेगा, खुद आपको एहसास होगा। और ये जो ट्रिक आप सीख लेंगे ना, ज़िंदगी तो फिर बहुत बड़ी है, और भी प्रॉब्लम्स आएंगी, वहाँ पर भी अप्लाई होगी। आपके ओवर थिंकिंग का जो पैटर्न है आपको समझ में आएगा, वो ख़त्म होगा।